ये दोस्तों आज फिर आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आए हैं। अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं। इससे पहले वीडियो मिल गई होगी, यण संधि की भी, गुण संधि की, वृद्धि संधि की। तो स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं। पहली संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी व्यंजन पढ़ना है, विसर्ग पढ़ना है। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। नंबर 1 पढ़ चुके हैं, नंबर 2 पढ़ चुके हैं, नंबर 3 पढ़ चुके हैं, नंबर 4 वीडियो मिल गई होगी। 5वीं वीडियो का नाम है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। तो अगर कोई कहे अयादि का क्या संधि विच्छेद होगा, तो आय धन आदि बराबर अयादि दीर्घ स्वर संधि इसमें है। सु धन अर बराबर स्वर, सम धन धी बराबर संधि। तो दोस्तों यहाँ पर इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर अयादि संधि का कोई आपसे सूत्र पूछे तो लिखेंगे एचो अयवा या वह। तो दोस्तों आप लोग यह देख लिए, जो लोग बड़ी परीक्षाओं में संस्कृत पढ़ते हैं, टेट में, सी टेट में, एच माने जानते हैं। एच 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 एक प्रत्याहार है। एच के वर्ण के बाद पाणिनि ने कहा एच आए तो उसका अयवा या वह होगा। तो देख लीजिएगा दोस्तों, यच के बाद अयवा या वह होगा। तो यच में क्रम से कौन कौन से वर्ण आते हैं उसको पहले देख लेते हैं। एच का अयवा या वह होगा तो कौन कौन से वर्ण आते हैं वह देख लेते हैं। ए आएगा, ओ आएगा, और इसमें एच का मतलब होता है एओण, ए ओण, ए औच। तो ए ओ औ आता है क्रम से। अगर इसकी बात करें कि ए का क्या होता है, पाणिनि ने बताया कि अय होता है। ओ का क्या होता है, अव होता है। अय का क्या होता है, आय होता है। आव का क्या होता है, आव होता है। तो दोस्तों कंफर्म हो जाए, ए का अय होता है, अव का अव होता है, अय का आय होता है, अव का आव होता है। दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे। और क्या कहना भूल गए हैं इस सूत्र में, कहेंगे कि कोई स्वर आए, बीच में कोई स्वर आए, धन कोई स्वर आए, धन कोई स्वर आए, कोई स्वर आए, तो वहां पर ए का अय, औ का अव, आय का आय, अव का आव हो जाएगा। कोई स्वर आए, और जैसा स्वर आएगा वैसी मात्रा इस पे लगती जाएगी। ई आया है तो आई हो जाएगी, ऊ आया है तो अयु हो जाएगा, अगर आ आया है तो आया हो जाएगा। इतना ख्याल रहे, चाहे जिसमें भी आवा हो जाएगा, आ आएगा। तो अगर ट्रिक आप लोग सोच रहे हैं कि ट्रिक बताना, तो यहीं पर थोड़ा से ट्रिक आप लोग देख लीजिए। जो यहाँ पर समझ लिया तो समझ लीजिए, कभी अयादि संधि गलत नहीं करेगा। य के पहले अ आए, य के पहले अ आए तो अयादि संधि, व के पहले अ आए तो अयादि संधि, य के पहले आ आए तो अयादि संधि, व के पहले आ आए तो अयादि संधि। य व को खोजना और आगे अ या आ देखना, य व को खोजना बीच में, आगे य या आ देखना। अगर किसी व्यंजन के साथ लगा है तो सीधा कहना कि यह अयादि स्वर संधि है। तो दोस्तों हम कंफर्म करना चाहते हैं आप लोगों से कि जैसे कि न य, न व, ना य, ना व, इसमें कोई कहे कि कौन सी संधि है तो सीधा बोलना कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि। इसका संधि विच्छेद करिए, इसका संधि विच्छेद करिए तो ने धन अ, व का करिए। अब सोचिएगा, अगर और कुछ बताना चाहें आप लोगों से, य के पहले अ आए तो एक मात्रा दे देना ए की, व के पहले आ आए तो ओ की मात्रा दे देना, ओ की दोस्तों दे देना। य के पहले आ आए तो ऐ की मात्रा दे देना।
वह के पहले आए तो अ की मात्रा दे देना बस, और कुछ नहीं करना है। तो वही कर रहे हैं। न एक में ने धन अ, नौ धन अ, न धन अ, नौ धन अ। तो दोस्तों कोई कहे कि क्या यह मालूम है कि किसी को सही संधि विच्छेद है इसका सही संधि विच्छेद यह सब है। तो देख लेते हैं, ऑपरेशन कर दे रहे हैं, इसका ऑपरेशन कर दे रहे हैं दोस्तों। ऑपरेशन देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो यह नाय जैसे लाना है, आपको नाय लाना है, नहीं नौ लाना है, तो नौ का ही देख लेते हैं। तो नौ को देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों HOFY यह सूत्र है, आप लोग अच्छी तरह समझ लेना। तो हम लोग किसका ऑपरेशन करें, इसी का कर दे रहे हैं। नए धन अ का कर दे रहे हैं। नए धन अ का करिए। नाय, यहाँ पर नाय आना चाहिए। नए में से अय निकाल लेना, अय की मात्रा, धन अ जोड़ लेना। फिर ये अय का होता क्या है आप लोग जानते हैं, आय होता है। धन अ कर लेना। कोई कहे कि आय कैसे होता है, तो यहाँ पर लिखे हैं आय हुआ है, ए का आय होता है, उन्होंने बताया। अब देखिएगा, आय धन अ है तो यह बना क्या दोस्तों, आय बना। कन्फर्म है, आय बना। यहाँ पर क्या बचा है, न बचा है। आय निकाले थे तो न बचा था ऐसा, तो इसमें आय जोड़ लीजिएगा तो बनेगा नाय। कन्फर्म है दोस्तों, एकदम क्लियर बता रहे हैं दोस्तों। बहुत आनंद के साथ पढ़िएगा, बहुत मजा लीजिएगा। बता दे रहे हैं दोस्तों कि सैर कर दुनिया की मुसाफिर, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गैर रही तो नौजवानी फिर कहाँ, फिर पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो दोस्तों समय का सदुपयोग करिएगा। जिंदगी में जो गम मिलेंगे मेरी हौसलों से कम मिलेंगे। तो दोस्तों इतना दिमाग में रहे तो हम लोग चलते हैं, एक एक नियम पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं दोस्तों। नियम पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं। तो जिसका जैसा मन मस्तिष्क वैसा वैसा ग्रहण करेगा। तो जैसे कबीरा खड़ा बाजार में देता है उपदेश, और जिसका जैसा मन मस्तिष्क वैसा वैसा लेते। चलिए दोस्तों, नियम नंबर 1 लिख लीजिएगा। नियम नंबर 1 लिखिएगा। ए के बाद कोई स्वर आए तो वहां पर स्वर, स्वयं ना स्वर, तो वहां पर क्या होगा, आय होता है। लेकिन मात्राओं का वृद्धि होता है, वृद्धि होती है। किसके साथ, य के साथ। अगर ए आ जाए तो अय हो जाएगा, आ जाए तो अया हो जाएगा, उ आ जाए तो आयु हो जाएगा। इतना ध्यान रहे। अब देखिएगा दोस्तों, हम लोग उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिए, नयन, भयन, शयन, गयन, गईल, भइल, गए, भये, इस प्रकार कुछ भी आ सकता है। तो करना क्या है, य के पहले अगर आ जाए तो संधि विच्छेद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ने धन अन बराबर नयन, ने धन अन बराबर नयन दोस्तों। भे धन अन बराबर भयन, से धन अन बराबर शयन, गे धन अन बराबर गयन, गे धन इल बराबर गईल, भे धन इल बराबर भइल, यहाँ पर भइल है।
गे धन ए बराबर गए। अगर कोई कहे कि क्या यह संधि सही है विच्छेद, तो देख लिख कर बता दे रहे हैं पहले ही। यहाँ पर से ऑपरेशन कर लेना, ए निकाल लेना, न में से ए निकालेंगे तो बचा न, धन अन जोड़ देना। अब जोड़ना कब है यह ध्यान रहे। ए का मतलब होता है अयादि संधि में आए, आय में अन जोड़ दीजिए, आय में अन जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आयन, य में अ जोड़ दीजिएगा तो दोस्तों आयन, आयन बन गया। और आगे न बचा है तो न जोड़ दीजिए, न धन आयन। तो दोस्तों अ यहाँ पर लाइए, न में अ जोड़ेंगे क्योंकि यह स्वर रहित है, इसको स्वर सहित कर दीजिए, न या न। तो दोस्तों बनकर तैयार हो गया आपका नयन, नेत्र, नेत्र, चक्षु, लोचन बनकर तैयार हो गया। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक करिएगा, दोस्तों लाइक करिएगा। यह सब सही है, कोई भी कुछ भी कहे यह सब सही है। कोई कहे कि गे धन सर ए होता है, हाँ होता है गए का। अब देखिएगा दोस्तों, गे में ए है, ए का मतलब होता है आय, तो आय के साथ ए लगाइए तो आय हो गया, आय हो गया। देख रहे हैं ना, यहाँ पर ग बचा है स्वर रहित, तो इसको जोड़ लीजिए, ग धन आय बराबर आ जोड़ेंगे तो यहाँ पर गए हो जाएगा। कंफर्म है। तो दोस्तों मजा आ रहा होगा। अगर कोई कहे कि लिख दीजिएगा हरये, हरये में कौन सी संधि है, तो सीधा कहिएगा कि यह के पहले आ आया है इसलिए अयादि संधि है। हरये का संधि विच्छेद करिए, हरये का, तो लिखेंगे हरे धन ए, तो हरे में से ए निकाल लेना, ए का मतलब आय होता है, धन ए जोड़ लेना तो आय हो गया, आय हो गया। आय में हर बचा है, हर ए निकला है तो हर बचा है, हर यहाँ पर जोड़ देना, र में आ जोड़ेंगे तो बचेगा हर ए। दोस्तों कंफर्म है, दोस्तों कंफर्म है आप लोग। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को भी, हमें भी। तो दोस्तों जिंदगी में पढ़ना बंद, सीखना बंद तो सब कुछ बंद। जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, यश कमाने के लिए, और जन्म लेने वाले मरने वालों की संख्या कम नहीं है। कूप मंडूक की तरह कुएं के मंडूक ही बने रहते हैं। जिंदगी कब आई और कब चली गई पता नहीं चलता। तो दोस्तों इस जिंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ नाम कमाना है, तो दोस्तों यह शिक्षा अंतर्धन है और इससे आप लोग नाम कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, जब ओ के बाद, देखिए दोस्तों, जब ओ के बाद कोई स्वर आए तो वहां पर अव हो जाता है, ओ का अव होता है। चलिए दोस्तों, ओ का अव होता है, इतना दिमाग में रहे। अब देखिए पवन, भवन, गमन, वह आएगा दोस्तों, वह आएगा, इतना दिमाग में रहे। अब हम लोग चलते हैं कि भवन, भवन, भवंती, भवंती, हवन, हवन सुने हैं, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, ऐसी बात आप लोग सुने होंगे। तो भवन, भवान भी कोई पूछ दे, भवान, वह में आ रहे चाहे कुछ रहे उससे नहीं मतलब है। अगर कोई कहे कि भाई चलिए इसका करके उसके बाद बताते हैं। अब देखिए ओ का अव होता है, अब वह के पहले अ आए तो ओ ही लगाना है। कहाँ पर? पोधन अन बराबर पवन, भोधन अन बराबर भवन, गोधन अन बराबर गमन, भोधन अंति बराबर भवंती, होधन
अन बराबर भवन, भो धन, आन बराबर भवान, भवन। कोई कहे कि, और आपसे कोई कहे कवि का बताइए, कवि का संधि विच्छेद करिए, छवि का करिए, रवि का करिए, रवि का करिए, सौ का करिए, सौ का, सौ शब्द सुने दोस्तों, सौ शब्द, तो सौ का करिए, भाव का करिए, भाव सागर से पार होना, तो इतना दिमाग में रहे दोस्तों। इसका भी करते हैं, कोधन, ई बराबर को कवि, क्षोधन, ई बराबर छवि, रोधन, ई बराबर रवि, यहाँ पर शोधन, अ बराबर शव, भोधन, अ बराबर भव। अगर कोई कहे कि क्या यह संधि सही है तो ऑपरेशन कर लेते हैं इसका। देखिएगा, को धन ई है तो को में से ओ निकाल लेना, ओ का मतलब होता है औ में ई जोड़ देना, तो दोस्तों अवी बन जाएगा। और यहाँ बचा क्या है, यह क बनना बचा है। अवी में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, क जोड़ेंगे, जो कि व्यंजन वाला है, स्वर खोज रहा है, स्वर यहाँ पर मिलेगा तो क में अ जोड़ेंगे तो कवि बन जाएगा। दोस्तों आप लोग कन्फर्म हैं, छो में उसी प्रकार कर लेंगे, किसी का भी करिए। दोस्तों हमारी जानकारी में अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा आप लोगों को दोस्तों, पूरी टॉपिक मिलेगी, लेकिन आराम आराम से पढ़ते हुए मिलेगी दोस्तों। और हम लोग नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 कहता है, आय के बाद जब कोई स्वर आए तो वहाँ पर आय हो जाता है, एक आय हो जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, नायक, या ऐसे कह सकते हैं, नय धन अक, नायक, नायक, गय धन, गय रहेगा दोस्तों, गय धन अक, गायक, गायक, सय धन अक बराबर शायक, सय धन इका बराबर शायिका। दोस्तों गय धन इका बराबर गायिका। दोस्तों हमारी जानकारी में आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, दोस्तों हमारी जानकारी में आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। कोई कहे विनय धन अक बराबर विनायक, विधय धन अक बराबर विधायक। दोस्तों पय धन एगा बराबर, पय धन एगा बराबर पाएगा, विनायक, विधायक, पाएगा। यह सब संधियां दिखाई दे रही हैं दोस्तों, नई चीज आपको देखने के लिए मिलती होंगी। तो अगर कोई कहे गय धन अंति बराबर गायंती, क्या लिखेंगे, गायंती, गय धन अंत बराबर गायंत। तो दोस्तों अच्छी तरह हमारी जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे। कोई कहे कि इसका ऑपरेशन करके बताइए, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, विधय लिखा है धय में, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, आय निकाल लेंगे। आय का मतलब क्या जानते हैं, आय जानते हैं, बन गया। यहाँ पर बचा क्या है, विध। चलिए यहाँ पर विधय में आप क्या किए हैं, अक लगाए हैं, अक, अक को यहाँ पर लाइए, अक। चलिए आय अक, य में अ जोड़ दीजिए, आयक, आयक मिला यहाँ पर विध है तो इसमें आयक जोड़ दीजिए। तो दोस्तों बनेगा क्या, विध, ध में अ जोड़ेंगे तो यह धा बन गया,
यहाँ पर बी लिख देना, यहाँ पर यह क लिख देना, तो विधायक बना। उसी तरह विनायक भी बनेगा। दोस्तों सब एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है दोस्तों, बहुत शॉर्टकट में बता रहे हैं, मजा आ जाएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। मैंने इतना ही बोले कि यह के पहले आ जाए तो अय की मात्रा लगेगी, सभी पे अय की मात्रा लगी है। ऑपरेशन करके देख लेना, गलत कभी आप नहीं करेंगे दोस्तों, गलत कभी नहीं करेंगे। लास्ट नियम में चलते हैं दोस्तों। लास्ट नियम क्या कहता है अयादि संधि का? दोस्तों मजा आ रहा है, दोस्तों मजा आ रहा है तो आनंद के साथ ही पढ़ेंगे। आनंद, बोझ नहीं लेना है, लोड न लेना है। तो दोस्तों हम लोग आव के बाद जब कोई स्वर आए तो आव होता है। आव किसका होता है? इसी का आव होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अब देखिएगा, अगर हम कहें कि पौधन अक बराबर पावक, भौधन उक बराबर भावुक। दोस्तों समझ में आ रहा? भौधन उक बराबर भावुक। अगर कोई कहे कि श्रोधन अक बराबर श्रावक, श्रावक वह के पहले आएगा तो श्रावक, श्रावक। दोस्तों हमारी जानकारी में आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। श्रावक और श्रावण न भी कर सकते हैं। श्रवधन अन बराबर श्रावण, तो और भावना का करिए, भावधन अन बराबर भावना, ऐसा हो जाएगा भावना का। यहाँ पर भावुक है, भावना, भावधन अना बराबर भावना। चलिए दोस्तों, भावना, इसका ऑपरेशन करके देख लेंगे। अगर कोई कहे कि रावण का करिए तो रवधन अन बराबर रावण, रावण, भौधन इनी बराबर भामिनी, भामिनी, भौधन अ बराबर भाव। किसी का ऑपरेशन करके देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग किसी का ऑपरेशन करके देख लेते हैं। कैसे ऑपरेशन करेंगे? जैसे रावण का करना है, रावण का, तो यहाँ पर हम बोले कि रवधन अन बराबर रावण होता है। यह आप लोग आव छिपा है तो आव निकाल लेना इसको। आव का मतलब आप लोग आव जानते हैं, आव, आव मिल गया, इधर प्लस अन कर लेना। और यहाँ बचा है र बचा है, तीन चीज बची हुई है, तीनों ध्यान रहे। इसको खींच कर यहाँ ला दिए हम लोग, और एक चीज यहाँ पर बचा है। अब दोस्तों इन लोगों को, अंगों को जोड़ते हैं, इनके अंगों को इस समय सब अंग काट के निकाल दिए गए हैं। यहाँ पर आव है, यहाँ पर अन है, तो वह में अ जोड़ेंगे तो आ व न, आवन हो गया। तो दोस्तों मिला क्या? आवन, आवन मिला। यहाँ से र ले लेना, जो स्वर रहित है इसको जोड़ लेना, र में आ जोड़ेंगे, रा हो जाएगा, वह न लिख लीजिएगा। तो दोस्तों किसका हम लोग किए थे? रावण का, रौधन अन का, रौधन अन बराबर रावण। तो दोस्तों हमारी जानकारी में एकदम से आप लोग समझ गए होंगे। शुरू से वीडियो 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, एकदम पक्का हो जाएगा। जीवन में नहीं अयादि संधि भूलेंगे, चाहे जो भी संधि हो। तो दोस्तों अगर एक और बात कर दें, एक संधि आई थी गुरवे, गुरवे का संधि विच्छेद करिए। कौन सा नियम का है? कौन सा नियम का है? देखिए दूसरे नियम का है, गुरवे का संधि विच्छेद करिए। तो गु रो धन ए बराबर गुरवे। अब इसका क्या करेंगे? ओ निकाल लेना। ओ का मतलब आप लोग जानते हैं अव होता है। अव के बाद जो है इधर ए है, तो ए खींच लिए हम लोग। यहाँ पर गु र बचा और र जो है बिना स्वर रहित बचा, स्वर नहीं है।
तो अव ए है, तो अव में ए जोड़ेंगे तो अवे बन जाएगा, कन्फर्म है। यहाँ पे गुर जोड़ देना, गुर, र में अ जोड़ेंगे तो दोस्तों यह क्या पूरा र बन जाएगा, तो यह गुरवे। तो दोस्तों इसी पे सब चैनल आप लोग लाइक करिएगा, मजा लीजिएगा, बहुत मजा आया होगा दोस्तों। आप लोगों को पढ़ते हुए आज स्वर संधि समाप्त हो गई, आप लोगों की स्वर संधि समाप्त हो गई, टोटल स्वर संधि आप लोगों की समाप्त हो गई। अगले दिन से व्यंजन संधि पढ़ेंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा।